आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब सवालों के घेरे में है। एक और जहां बीजेपी में असंतुष्टि का माहौल है, तो वहीं विपक्ष भी मंत्रिमंडल को लेकर सवाल पर सवाल खड़े कर रहा है। शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल गठन के बाद आज रीवा स्थित मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व विधायक ने कहा कि स्वर्गलोक में बैठे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देख रहे हैं कि शिवराज के कृत्य और जिंदा जी आडवाणी जी करा रहे हैं। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के गठन के बाद लक्ष्मण तिवारी, पूर्व विधायक मऊगंज, ने आज तीखा प्रहार करते हुए यहां तक कह डाला कि 15 अगस्त की मेहमान है शिवराज की सरकार। उन्होंने कहा कि राजनीति के 6 दशकों के इतिहास में पहली बार शिवराज सरकार ने यहां की जनता एवं जनादेश को उपेक्षित किया है। यह एक काला दिवस के रूप में है और आने वाले दिनों में इसका परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि एक समय था जब विंध्य क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु हुआ करता था। स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह, यमुना प्रसाद शास्त्री, कुंवर अर्जुन सिंह, श्रीनिवास तिवारी रीवा के आधार स्तंभ माने जाते थे। हालात यह थे कि पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति यहीं से शुरू होती थी, लेकिन शिवराज ने रीवा को शून्यता पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह जनता के जनादेश का घोर अपमान है। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक कुछ बोल नहीं पाते, क्या लगता है उन्हें डर है? मैं सभी से पूछना चाहता हूं कि शिवराज से इतना डर क्यों है? मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है वह भारत के इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा जब 14 ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया गया जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है। सरकार को इतनी जल्दी आखिर क्यों पड़ी थी कि उपचुनाव हुआ नहीं और सिंधिया के सामने मत्था टेक दिया? शिवराज ने उनके खास सिपाही सालारों को सीधे मंत्री बना दिया। इससे यह साबित होता है कि 22 मार्च के पूर्व सौदेबाजी खरीद फरोख्त हुई थी और उस निर्देश के तहत ही उनको मंत्री बनाया गया है। इतिहास में और देश के भी इतिहास में ये सरकार का पहला ऐसा मंत्रिमंडल का गठन है जिसमें सन 67 के बाद से 2018 तक विंध्य का प्रतिनिधित्व रहा। विंध्य अग्रणी भूमिका प्रतिपादित करता रहा। विंध्य इस पूरे मध्य प्रदेश का कई बार नेतृत्व किया है, पर 2018 से अब तक 2018 में तो रीवा की जनता की गलती थी, किसी को चुना ही नहीं तो मंत्रिमंडल में जगह कैसे हो सकता था। परंतु जिस भारतीय जनता पार्टी को विंध्य के लोगों ने सर पर चढ़ाकर और बैठाकर और 30 में से 24 विधानसभाएं और यहाँ तक कि लाखों लाख वोट के अंतर से जिताकर जिन लोगों को मध्य प्रदेश की विधानसभा पर भेजा, निश्चित रूप से आज वो ठगी महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या कर दिया। आज जो ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, इस विस्तार में से 14 ऐसे विधायक जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है ही नहीं है और वो पहली बार इतिहास में काला अध्याय लिख दिया कि अब वो मंत्री हैं और जो सैकड़ों की तादाद पर उसी पार्टी के 4-4, 5-5, 3-3, 2-2 बार जनता ने चुनकर उनको मध्य प्रदेश की विधानसभा पर भेजा, वो आज अपने आप को वहाँ जाकर दंडवत हैं। मैं धन्य है उनके इस क्रियाकलाप को देखकर। मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ रीवा की जनता की ओर से कि अगर ये विधायक 8 में से मूक दर्शक बने हैं, जनता के हितों में नहीं बोल रहे हैं, अपने पार्टी में उच्च स्तरीय बात नहीं कर रहे हैं, तो अगली बार इनको सबक सिखाने के लिए जनता खुद तैयार रहेगी। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये जो भारतीय जनता पार्टी की एकलव्य बात करते थे, आज वो बेचारे स्वर्ग से झांक रहे होंगे कि हे भाजपा, हमने इसलिए भाजपा गढ़ा था कि भाजपा में ऐसे नगीने पहुंच जाएंगे जिनका या तो चरित्र दोहरा है या तो उनके इतिहास में गद्दारी का नाम लिखा होगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, सब समझती जनता। या फिर वो भारतीय जनता पार्टी जो पाठ पढ़ाती है उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को, जिनको पाठ पढ़ाती है, वो कार्यकर्ताओं को ये पाठ पढ़ा रही है कि तुम मेहनत करो, काम करो, हम गद्दारी करने में चरम सीमा पर रहेंगे। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूँ कि सन
1967 के बाद और सन 18 तक जो हमारा इतिहास रहा है बिंद का, जो इतिहास हमारा रीवा का रहा है, वो इस निश्चित रूप से आज बहुत कलंकित हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश में सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, मैं विधायक दल का नेता रहा हूं, मैं उस भाजपा में रहा हूं और मैं लगता था मुझे कि अपमान का घूंट पीना न पड़े, इसलिए मैं तो पृथक हुआ। पर उन 8 विधायकों से मैं सवाल पूछ रहा हूं, यहाँ के विधायकों को जो मंत्री के पद के लाइन में थे अथवा नहीं थे, कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अनुशासन को तोड़कर जो पूरा देश देख रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। अरे उस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो बड़े बड़े जो बैठे रहे, आज उनका इतिहास भी लिखा गया। आज ये लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, काला अध्याय लिख दिया गया। और जिस 22 विधायकों ने उपचुनाव की तैयारी में, यहाँ हमारे 30 में 24 विधायक हैं, ग्वालियर में केवल 22 विधायक हैं उस संभाग में, अब 22 में 14 को मंत्री बना दिया गया और यहाँ 24 में एक आध को छांट काट के जो इधर उधर से आए उनको मंत्री बनाकर, और बाकी यहाँ साइलेंट है। ये रीवा की जनता की तरफ से मेरा संदेश है कि बहुत बड़ा ये है, और नहीं तो विधायक दो हाथ करने सरकार से तैयार हो जाएं, और अगर मंत्री के ख्वाब में थे तो ये जनता बताएगी। और नहीं, आने वाले दिनों में एक बात मैं मूल और कहना चाहता हूँ, ये शिवराज जी आपकी सरकार 15 अगस्त का झंडा नहीं फहराएगी, ऐसा मेरे अंतरात्मा से मेरी आवाज़ आ रही है। क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश का खजाना, पूरे मध्य प्रदेश का खजाना एक जगह करके और चंबल में ले जा रहे हैं। मेरी चंबल में भी मेरे लोग हैं, मगर जो पूरा चंबल में ले जा रहे हैं, ग्वालियर के 16 सीटों पर ले जा रहे हैं, ये प्रदेश के साथ गद्दारी है, प्रदेश के रेवेन्यू की चोरी है। और निश्चित रूप से ये अनेक तरह का जो ये क्रियाकलाप किया है और तमाम मंत्री बनाकर और यहाँ के लोगों को तमाम तरह से छला है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और थोड़ा सा भी अगर स्वाभिमान है तो फिर से इसका पुनरीकृत करके यहाँ के चाहे राजेंद्र शुक्ल जी को बनाएं, चाहे गिरीश गौतम को बनाएं। अगर लोगों की चर्चा है कि दोनों लड़ रहे थे इसलिए नहीं बनाया, नहीं लड़ा तो पंचूलाल जी को बना देते। बाकी काम के लिए आप SC बताते हैं, इस काम के लिए पंचूलाल को बना देते। आप नागेंद्र सिंह जी को बना देते। 2 ब्राह्मण लड़ रहे थे, 3 ब्राह्मण लड़ रहे, 4 ब्राह्मण लड़ रहे। भैया ब्राह्मण को जनता ने जिताया है, मैं खुलेआम इसको चाहे जातिवाद मान लीजिए, चाहे जो भी, अगर ब्राह्मण को जनता ने यहाँ जिताया, चाहे संजय पाठक को हो, चाहे केदार शुक्ला को हो, चाहे राजेंद्र शुक्ला को हो, चाहे गिरीश गौतम को हो, चाहे अनेक जितने भी हैं, इनको जिताया तो भैया तब उस समय जिताते। अगर इनको नहीं बनाया तो पंचूलाल जी को बना देते। मेरा ये आरोप है कि ये मंत्रिमंडल में विषमता है, अलोकतांत्रिक है और कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के रेवेन्यू को नुकसान करने वाला है। इसके लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। न मैं भाजपा का सदस्य हूँ, न मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ। मैं इंडिपेंडेंट, और असली बात के लिए जो जानती है मुझे जनता, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं लोगों के लगातार कि आप क्या कर रहे हैं। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से रीवा संभाग बिंद के लोगों को कि अगर आपको बिंद प्रदेश नहीं बनाया, अगर आपने संघर्ष बिंद प्रदेश के लिए नहीं किया, तो आप इसी तरह से अपमानित होते रहेंगे, इसी तरह से आप लुटते रहेंगे और आपका कल्याण नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिद्ध हो गया 22 मार्च के पहले, मैंने इसमें लिख दिया खुला कि 22 मार्च के पहले जो कुछ हुआ इसी मंत्रिमंडल के विस्तार से सिद्ध हो रहा है कि खरीदे हुए नगीने 22 गए। क्या आप मानते हैं कि 24 विधायक इस्तीफा दें भारतीय जनता पार्टी से? वो उनकी मर्जी है, दें या ना दें, मगर मैंने आपको बता दिया कि 15 अगस्त के पहले ये सरकार चली जाएगी। उमा भारती के साथ आपने काम किया, अलग तरह की है। जिस तरह से भाजपा को वहाँ की जनता ने रोका था, इन गद्दारों को भी रोकेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। विधायक ये आप कह रहे हैं 15 अगस्त को सूरज झंडा नहीं फहराएंगे, सीएम बदलेगा कि सत्ता बदलेगी? अब ये हम कोई और बात नहीं कर रहे हैं। हमारा एक मूल उद्देश्य है कि 15 अगस्त से आगे चलने वाले नहीं हैं।